गुड इवनिंग बच्चों। देखिए आज मैं बता रही हूँ आपको व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट मीन्स जो टोटली वर्क करते हैं, जो यूज़फुल होते हैं। मीन्स टोटल डिजिट इन ए नंबर। एक नंबर में टोटल कितने डिजिट हैं इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट। साथ में हम किसको लेंगे? लास्ट डिजिट को भी लेते हैं हुज वैल्यू इज़ इनसर्टेन। अब कई बार ऐसा होता है जो लास्ट डिजिट होती है उसकी वैल्यू मतलब कोई ज़रूरी नहीं है 2 हो 3 हो 4 हो, हमें पता नहीं होता, हम सर्टेन नहीं होते। जैसे आपको दे दिया, आपके मार्क्स आए 45.6, तो अब हम ये सोचते हैं भाई 45.6 को हम 46 करें या हम उसको 45.6 ही रहने दें। तो टोटली जो डिजिट्स होती हैं इनको हमने क्या कहा? सिग्निफिकेंट फिगर। चाहे वो लास्ट डिजिट भी है जिसको हमने क्या कहा? अनसर्टेन कहा। दे आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अब जैसे देखिए इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट एज वेल एज ज़ीरो। देखिए जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं साथ में जो ज़ीरो होती हैं, किसके बीच में? जैसे ये 5 है ये 4 है, इनके बीच में जो ज़ीरो होगी, कोई भी दो नॉन ज़ीरो के बीच में जो ज़ीरो प्रेजेंट होती है दैट आर सिग्निफिकेंट। तो आप टोटल कितने फिगर्स कहोगे इसमें? देयर आर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सपोज़ ये ज़ीरो है बट ये डेसिमल या जो नॉन ज़ीरो है ना, जैसे 0.0045 इसके लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या होती हैं? दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स इनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो टोटल इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली इन केस ऑफ 0.012 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? देर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अब सपोज़ कोई ज़ीरो है राइट हैंड साइड में, जैसे हम देख रहे हैं ना पॉइंट के राइट हैंड साइड में है, तो दिस ज़ीरो इट इज़ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब इसको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो देखो टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर है, अब इस केस में कितने लिखेंगे? 5.0 में दैट आर इक्वल टू 2। ओके। सिमिलरली इन केस ऑफ 0.00200 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। इन केस ऑफ 10500 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर दे आर इक्वल टू 5। बट अगर आपको इसी को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं 1.050 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आप यही देखेंगे सिर्फ कितने होंगे टोटल? दे आर इक्वल टू 4। अब सपोज़ आपको आ जाता है एडिशन। ठीक है, एडिशन तो सभी को पता है। तो एडिशन हमने कर दिया, जैसे 4.523 प्लस 2.3 प्लस 6.24, और इसका जो सम आया हमारा, वो हमारा सम आया है 13.063। ठीक है। तो अब इस केस में आपको देखो नोटिस करना है, जो ये 3 वैल्यूज़ हैं हमारी, इसमें सबसे कम जो नंबर है डिजिट किस में? सेकंड में है ना। फर्स्ट में जैसे 4 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में कितने हैं? 3 हैं। ठीक है। आप आंसर उतने तक ही दोगे। अगर आपको जैसे आ गया रिपोर्ट द सम अप टू 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तक दे दोगे। अगर आपको कुछ नहीं आया तो आप अपना आंसर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट तक ही दोगे, क्योंकि जो मिनिमम डिजिट हैं वो कितने हैं यहाँ पर? 2 ही हैं। तो हमारा जैसे आंसर आया 13.063। ठीक है। अब 0 के बाद आप देख रहे हो 6 है, मीन्स ग्रेटर देन 5 है। तो आप क्या करोगे? ग्रेटर देन अगर 5 हो तो उससे पहले वाली डिजिट में एक प्लस कर दोगे। जैसे 13.0 है ना, अब 0 के बाद क्या है? 6, 5 से ज़्यादा है, तो आप 0 में क्या है? एक को प्लस कर दोगे, तो हमारा आंसर कितना रहेगा? दैट इज़ 13.1 रहेगा। सिमिलरली आप इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब कुछ लॉज हैं, जैसे मेनली हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, तो इन केमिकल रिएक्शंस में हमारे कुछ सर्टेन लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो जो आज हमने पढ़ा है ऑनलाइन में दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको सबसे पहले बताया था एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में। और ये लॉ क्या कहता है? किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज, चाहे कोई फिजिकल चेंज हो चाहे कोई केमिकल चेंज हो, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो हमेशा इक्वल रहता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। लाइक you will see here in case of physical change, ice will convert into water. Now before you can take the mass of ice and after heating it will convert into water. Now after the reaction you will see weight of both
ice and water, it appears to be same. Okay, so we can see here it is law of conservation of mass. We can say mass can neither be created nor be destroyed, or we can write here in all physical and chemical changes total mass of reactant is equal to total mass of product. Okay, similarly during a chemical reaction, कोई केमिकल चेंज हुआ, एक्वस NaCl मीन्स NaCl को हमने डिज़ोल्व किया है, एक्वस स्टेट में है. इफ़ इट इज़ एडेड विद AgNO3, सपोज वी आर टेकन 50 ml NaCl 50 ml AgNO3. जब आप दोनों को ऐड करते हो तो टोटल आप देखोगे इसका मास रहेगा 100 ml ही. ओके, और जो ये AgCl है ये सॉलिड की फॉर्म में अपीयर हुआ, मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सिमिलरली जो अगली रिएक्शन मैंने लिखी है HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है. अगर हमने इसको हीट कर दिया इट फॉर्म्स Hg + ½ O2. अगर आपने HgO का, यहाँ मैंने देखो लिखा है, यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिखा है, अगर आपने HgO का 100 ग्राम ले लिया है तो आप देखोगे 92.6 ग्राम बना है मरकरी और 7.4 ग्राम बना है हमारा ऑक्सीजन. मीन्स टोटल कितना रहा, ये भी 100 ग्राम ही रहा है. सो अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के कंपैरिजन में कुछ कम होता है, तो वहाँ हम इक्वेशन लगाते हैं आइंस्टाइन की, दैट इज़ E = mc², जहाँ m को हम क्या कहते हैं, m इट इज़ मास लॉस्ट. वी कैन सी हियर मास एंड एनर्जी, या जो मास और एनर्जी है दे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, बट कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान जो टोटल मास रिएक्टेंट का है दैट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके, तो आज आप ये जो पिछला काम है ये सारा कंप्लीट कर लेंगे. इसके अलावा मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भेज रही हूँ, वो भी आप करके रखेंगे. द न्यूमेरिकल्स ऑन द सेम टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे ये ऑनलाइन क्लास लगाना स्टार्ट कर दे. ओके.